हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में नया एनालिसिस जो कि CHAPA चभरा पोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो और उसके हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स हिंदी एनालिसिस में दिया है उन सभी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन द सेशन ऑन दिस। सो प्रोबेबली विल बी हैविंग or probably will be continuing the 8 points discussion, okay, for this, and I hope it will be helpful. And let us begin the session about India and Iran's renewed 10 years agreement. ठीक है, 10 years का एग्रीमेंट एक्चुअली साइन हुआ है इंडिया एंड ईरान के बीच में। ठीक है, फॉर साइद बिस्टर टर्मिनल एट CHAPA Chabra port, okay, highlights the port's critical role in anchoring the economic relation between two nations. ठीक है, एक है इंडिया और एक है इंडियन I2। ओके, सो I2 के बीच में 10 years का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, किस रीजन से ही हुआ है? क्योंकि द एग्रीमेंट फॉर SAHI साहिद एंड BEHE बिस्ती, ओके, साहिद एंड बिस्ती के एग्रीमेंट हुआ है टर्मिनल एट चभरा पोर्ट हाईलाइट्स द पोर्ट क्रिटिकल रोल। ठीक है, उसका क्रिटिकल रोल माना मतलब पोर्ट्स का एक्चुअली क्रिटिकल रोल क्या होता है फोक्स? एक्सपोर्टिंग, ट्रेडिंग, इम्पोर्टिंग, उन उसका ही मेन क्रिटिकल इम्पैक्ट होता है, राइट। सो ये एक्चुअली एग्रीमेंट हुआ इंडियन ईरान के नीड्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगेन आई हाईलाइट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप के वजह से। सो दूसरा पॉइंट में एक्चुअली दिया गया है कि द चबरा पोर्ट इज़ पाइवोटल फॉर इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि नेबरहुड का इंक्रीज या फिर बायलैटरल टाइज बिटवीन टू नेशंस का स्ट्रांगनेस भी बढ़ाता है, राइट। सो लिंकिंग इट टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया एंड रशिया को लिंक लगा एक्चुअली बोथ के बीच में। एक्चुअली इट प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल। वाई? बिकॉज वाया द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथर्न ट्रांसपोर्ट ओके कॉरिडोर बाईपासिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो यह है उसका सेकेंड नंबर पॉइंट जो कि नेबरहुड के बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप तगड़ा बनाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक्चुअली दिया गया है कि द तालिबान लीड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान सपोर्ट्स द चबरा हाईलाइटिंग इट्स इम्पोर्टेंस एज एन अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान पोर्ट सच एज कराची और चाइना बैक्ड GWA गौद्वार। ओके, तो ये एक्चुअली द तालिबान बेस्ड गवर्नमेंट को भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि ये पोर्ट एक्चुअली हाईलाइट करता है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप में इंडिया एंड ईरान एंड अफगानिस्तान के बीच में, और यू कैन से द रिलेशन जो भी हम बोलते हैं, राइट, इट प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल। सो जो कि अल्टरनेटिव है पाकिस्तान पोर्ट्स सच जैसे कि हमारा कराची या फिर ब्लैक चाइना बैक ग्वादर के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद चबरहा रिफ्लेक्ट्स द कम्प्लेक्स जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ठीक है, तो इंडिया एंड ईरान ओके CHABA चबहार रिफ्लेक्ट्स द कम्प्लेक्स जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स। ठीक है, जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स चैलेंजेस एंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान के बीच में, क्योंकि द प्रोजेक्ट रिमेन्स क्रूशियल एमिड डिमिसिंग बायलैटरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप कैसा है विद रेफरेंस टू दीज टू कंट्रीज। ओके, एक है ईरान और एक है इंडिया। तो अगर ये चबरा पोर्ट का सिग्निफिकेंस अगर मान सकते हैं तो फिर इस पॉलिटिकल रिलेशनशिप का बायलैटरल टाइज भी बहुत अच्छी तरह बन सकता है। Okay, so that's what here it has been highlighted. The project remains crucial amid diminishing the bilateral economical projects. उसके बाद Indian diplomacy. So Indian diplomacy in the sense our external affairs ministers or external affairs secretariats. So here Indian diplomats plays a very crucial role. Why? Because played a significant role in securing the Chabra deal, okay, even as Indian continues to invest in other regional port projects like Haifa and in Israel। ठीक है, ऑलरेडी इस पोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन डिप्लोमेसीज। ओके, तो उसके बाद अगर फ्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे तो 6th नंबर पॉइंट में एक्चुअली दर्शाया गया है कि द US पोटेंशियल सैनिटाइजेशन ऑफ चबरा आर viewed as a short-sighted। Okay, the port's development aids India in negotiating difficult
difficult political attire and provides alternative routes to China supported initiatives. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द यूएस इज़ वाचिंग. ठीक है, यूएस जो कि सबरा पोर्ट को एक्चुअली व्यू में रख कर के इसे शॉर्ट साइटेड होता है, राइट, बिकॉज द टाइज बेसिकली एंड रूट्स टू चाइना सपोर्टेड एज वेल. तो इसमें बेसिकली क्या दिया है कि द यूएस पोटेंशियल सैनिटाइजेशन चबरा आर व्यूड एज अ शॉर्ट साइटेड. द पोर्ट्स डेवलपमेंट एड्स इंडिया इन नेगोशिएटिंग डिफिकल्ट पोलिटिकल terrain, okay, TERR terrain and provides alternative routes to China supported initiatives. ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव रूट्स भी प्रोवाइड करता है, राइट. सो इन द सेंस ऑफ इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ओके, इन द व्यू ऑफ फास्ट फ्यूरियस नेगोशिएशन. ठीक है, विथ रेफरेंस टू हाउ द यूएस पोटेंशियल और हाउ द यूएस गवर्नमेंट इज़ वाचिंग. उसके बाद 7th नंबर पॉइंट में ये दिया गया है कि द इंडिया एंड ईरान टाइज हैव बीन RECALI replicated, okay, RECA, okay, recalibrated post the US withdraw from joint comprehensive plan of action. ठीक है, जो कि इंडिया ईरान टाइज हैव बीन recalibrated पोस्ट द यूएस विथड्रॉल फ्रॉम द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन. ठीक है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन जो कि विथड्रॉ किया गया है यूएस गवर्नमेंट के दौरान, या फिर उसको एक प्लस पॉइंट मानकर इंडिया एंड ईरान के बीच में वो टाई अप हुआ है या फिर बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, राइट. सो दिस चबरा फ्यूचर डिपेंड्स ऑन बैलेंस्ड अप्रोच टू सैनिटेशन एंड बॉर्डर बायलैटरल रिलेशनशिप. ओके, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये दिया गया है कि फॉर द यूएस रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द चबरा एंड इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, okay, strategic would align with the large American objective in the region. So this is how actually the US is been recognized or the strategy which has been placed. ठीक है, तो ये है 8 पॉइंट्स जो कि आपको मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ इन डिटेल्स एनालिसिस के साथ, जो पॉइंट वाइज. ओके, सो इफ़ यू वांट टू have a view, if you want to note it, you can note it, and you can also make a essay on this as well. The bilateral relationship अगर पॉइंट वाइज अगर मेंशन करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा बन सकता है आपका ऐसे, या फिर अगर आप जो भी नोट बना सकते हो तो फिर यू कैन डू दैट, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एनालिसिस folks. I hope you have enjoyed the session. Thank you.